श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी प्रार्थनाष्टक श्लोक नंबर 136 से 138 का अर्थ आज हम जानेंगे। अब श्लोक नंबर 136 पढ़ेंगे। कस्तूरी का जब साथ मिले, अति माटी का तब मोल बढ़े। सुरभित सुमनों का साथ मिले, धागे को भी सम सुरभि मिले। कस्तूरी एक विशेष प्रकार की हिरण है जो हिमालय पर्वतों में दिखाई देती है। उस हिरण की एक खूबियत है, उस हिरण के नाभि स्थल में एक स्वाभाविक खुशबू आती है। मतलब उस हिरण के पेट के नीचे वाली जो भाग है उसे नाभि कहते हैं। उस नाभि से एक स्वाभाविक खुशबू, नेचुरल स्मेल आती है। तो जब वह हिरण ज़मीन पर बैठता है तो वह खुशबू उस मिट्टी या ज़मीन से भी आती है, वहाँ लग जाता है। तो इस कारण उस मिट्टी का मोल बढ़ता है। उसी प्रकार जब एक धागे में खुशबूदार फूलों की माला बनाई जाती है, उसे बांधते हैं हम, तब उन फूलों की खुशबू उस धागे में भी उतरती है। इसका यह अर्थ है कि साई, तुम उस कस्तूरी हिरण हो, तुम वह खुशबूदार फूलों की माला हो। और जब हम जैसे दुर्गुणों सहित भक्त तुम्हारी भक्ति करते हैं और तुम्हारे निकट आते हैं, तुम्हारे सानिध्य में आते हैं, तो हम भी उस मिट्टी की तरह, उस धागे की तरह लाभ पाते हैं। हम में भी वो खुशबू आ जाती है। इस प्रकार दासगणु कहते हैं। श्लोक नंबर 137। महान जनों की होती रीति, जिन पर हुई है उनकी प्रीति, वही पदार्थ होता अनमोल, नहीं जग में उसका फिर तोल। महाअवतार पुरुषों तथा सत्पुरुषों की उनकी एक अलग रीति है। जिनके ऊपर उनकी करुणा, प्रेम, प्रीति तथा दया होती है, वे अनमोल हो जाते हैं। वे भक्त या लोग भी इन संतों की तरह सद्गुणों को हासिल करते हैं और उनकी तरह बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को इस जग में इनका कोई तोल नहीं होता। यह साधारण मानव होते हुए भी सद्गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और अपना रास्ता खोज निकालते हैं। सद्गुरु की कृपा से ऐसे लोग अनमोल हो जाते हैं और किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। श्लोक नंबर 138। रहा नंदी का भस्म कौपीन, संचय शिव ने किया आधीन। गौरव उसने जन से पाया, शिव संगत ने यश फैलाया। भगवान शिव एक छोटा सा कपड़ा, उस कपड़े से अपने तन को ओढ़ते हैं। उस कपड़े को कौपीन कहते हैं। भस्म जो है, जो विभूति भी कहलाती है, उदी भी कहलाती है, उसे भगवान शिव अपने सारे शरीर पे और माथे पे लगाए रखते हैं। उनके पास एक सांड होती है जिसका नाम नंदी है। जब हम शिव जी को ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब हमारे मन में वह कौपीन, भस्म के से भरा उनका शरीर, नंदी, ये सब भी ध्यान में आते हैं। इन्हें हम मानते हैं क्योंकि इन्हें भगवान शिव ने इनका प्रयोग किया है और इनके पास उन्होंने अपने पास इनको रखा है। जैसे ही इनके ऊपर शिव जी का स्पर्श पड़ता है, जैसे वो कौपीन पहनते हैं, उसे छूते हैं, उस भस्म को छूते हैं, नंदी को छूते हैं, तो इनकी विशेषता बढ़ जाती है। तो हम भी इनके साथ, शिव जी के साथ इनका ध्यान करते हैं और इनकी पूजा भी करना शुरू करते हैं। अगर इन्हें शिव जी ने प्रयोग नहीं किया होता या नहीं छुआ होता, तो क्या ये सब इनका मोल बढ़ता? क्या इन सबको हम ध्यान में ले आते? क्या हम सब इनके साथ, शिव जी के साथ, इन सब की पूजा भी करते? नहीं, ये संभव नहीं है। शिव जी के कारण सांद को, भस्म को, कौपीन वस्त्र को लोगों से गौरव प्राप्त हुआ। यह सब शिव जी के संगत में होने के कारण ही इनकी विशेषता बढ़ी है और इनका यश भी फैला है। इसीलिए साईं देवा, तुम भी हमें स्वीकार करो ताकि हम सही दिशा में चलें और सद्गुरु आप हमें अपनाएं। इसी के कारण हम सद्गुण को भी अपनाएंगे। इस कारण लोग हमें भी पहचानेंगे और गौरवित करेंगे। साईं भक्त के नाम से हम भी महान हो जाएंगे और सबके बीच में जाने जाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।